हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज सॉल्विंग की। देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें कंसेप्ट्स पता है और हमने एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज सॉल्विंग। ये आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है उसकी पहली एक्सरसाइज की सॉल्विंग के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए और हम अच्छे से हमारी प्रिपरेशन को रखें। ठीक है, आई बिलीव आपने कंसेप्ट वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है एक्सरसाइज आपका 1.1 का, वो ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन दिया आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, y मान के चलोगे। मतलब आप ऐसा मान लो कि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन रहने दो, सिंप्लिसिटी के लिए पुट y इक्वल्स टू, पुट y इक्वल्स टू, पुट y इक्वल्स टू। क्लियर है सबको। तो सबसे पहला काम तो मैं वही करने जा रहा हूँ। देखो, आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन। प्लीज ध्यान से आप देखो, मैंने सबसे पहले लिखा लेट y इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्टली y लिख रहा हूँ। लेट y इज इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल पावर 5। ठीक है, ओके। अब इस सवाल को आप कैसे टैकल करोगे, मैंने आपको आउटर फंक्शन के बारे में इन्फो दिए रखा है। मतलब मेरा बोलने का सेंस क्या है, आज अगर मैं इस अंदर वाले फंक्शन को छुपा लेता हूँ तो मेरे को फीलिंग कौन सी आती है, मेरे को ये फील होता है कि ये x की पावर 5 लिखा हुआ है एंड उसका डेरिवेटिव मेरे लिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये x रेज टू 5 वाली फीलिंग दे रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5x रेज टू 4 जैसा, राइट। तो सबसे पहले चेन रूल में हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो आपने जिसको छुपाया, जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, उसी का फर्दर डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने इसको छुपाया तो अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 5x की पावर 4। देखो, मैं x बोल रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पे x नहीं लिखूंगा, जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज कॉपी करके मेरे को लिखना पड़ेगा। देखो, मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। ये जो अंदर लिखा हुआ है मैं देखो इसी को कॉपी करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको एक फील आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया। ये जो भी हमें तकलीफ दे रहा है उसका मैं कलर कोड भी चेंज कर देता हूँ। लेट्स से येलो कर रहा हूँ एंड जो तकलीफ देता है उसी का फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर में। किस में करते हैं, न्यूमरेटर में। तो मैं उसको लेट्स से ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। तो मैंने एक ब्रैकेट बनाया। मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बिकम व्हाट, 3x स्क्वायर। माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है। बाद में मैं बोलूँगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज, x का 1 हो जाएगा। एंड फर्दर मैं बोलूँगा कि -1 का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 0। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सबको क्लियर है। देखो, एक लाइन का आंसर है। अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी है, इसी को मैं बॉक्स में हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका कलर मैं जानबूझ के वाइट कलर कर रहा हूँ क्योंकि हम सोल्यूशन को वाइट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो, जो भी मार्किंग्स है मेरी, प्लीज़ ध्यान से आप देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको मैंने छुपाया, रेज टू 5, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, 5x की पावर 4। मैं लिखूंगा 5x की पावर 4। क्योंकि ये x नहीं है तो मैं बोलूँगा इसका डेरिवेटिव हमने लिख दिया। सबको क्लियर हो गया, ये अंडरस्टूड एकदम अच्छे से। नेक्स्ट में आगे बढ़ जाऊँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। होल पावर 5/2 दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे यहाँ पे 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 होल पावर 5/2। ये कैसी फीलिंग दे रहा है, यहाँ पे आपने इसको अगर छुपा लिया, ये फील दे रहा है आपको x रेज टू 5/2। x रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल रहेगा। मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 5/2 x रेज टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/2 -1 विच इज व्हाट, 3/2।
अच्छा, मैंने जिसको छुपाया था वही मेरे को एज इट इज़ लिखना रहता है, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइज छोटा किया है, एंड जिसको मैं छुपा रहा हूँ, जो मेरे को तकलीफ दे रहा है मैं उसको छुपा रहा हूँ, उसको मैं जानबूझ के येलो कलर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसी का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है। कहाँ पे? न्यूमरेटर पे। देखो मैं रिपीट करूंगा 2-4 बार, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड ऑलरेडी मेरे कंसेप्ट वीडियोज में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला लिखने जा रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो 2 एज इट इज, बाद में x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3/2 x की पावर 3/2 -1 विच विल बी हाफ। ठीक है, पर मैं माइनस लिखा, मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो 3 एज इट इज, मैं लिखूंगा फर्दर 4/3 x की पावर 4/3 -1। 4/3 -1 अगर मैं करता हूँ रफ में, 4/3 -1 इट विल बिकम व्हाट? 1/3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/3। फर्दर 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है? थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। माई फाइनल आंसर विल बिकम, मैं लिखूंगा यहाँ पे dy/dx, प्लीज़ ध्यान से देखो आप, दिस इज 5/2। ठीक है, बाद में मैंने लिखा ब्रैकेट, दिस इज 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 3/2, एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3x की पावर हाफ को मैं √x भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो हाफ रहने दो, माइनस 4x⁻⁴ ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सबको क्लियर है ये? ठीक है, एंड ये जो है इसको मैं थोड़ा साइज में भी छोटा कर देता हूँ, एंड इसी सोल्यूशन को हम बॉक्स में हाईलाइट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई गेस ये सबको क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ भी रहा है, मेरे को नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, राइट? तो दिस इज फाइनल आंसर टू माय प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल कुछ भी रहने दो, जन्म सिद्ध अधिकार। हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो करने वाले हैं वो y इक्वल्स टू मानेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज व्हाट, x² + 4x - 7। ठीक है, अब देखो जो मेरे को तकलीफ देता है उसको आप छुपा लो, इसको मैंने छुपाया, क्या फीलिंग आई? √x। √x का डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x जैसा। मैंने किसको छुपाया था? इस वाले एक्सप्रेशन को। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि ये एक्सप्रेशन पहले तो एज इट इज लिख दूं, तो मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया एंड इधर मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने साथ में कलर चेंज किया क्योंकि मैंने आपको बताया जिसको मैं छुपाता हूँ, जो मेरे को तकलीफ देता है, उसी का मैं फर्दर डिफरेंशिएशन करता हूँ। बट कहाँ पे करता हूँ? न्यूमरेटर में करता हूँ। तो मैं बोलूँगा ये बन जाएगा 2x + 4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? x² का डेरिवेटिव इज 2x एंड 4x का डेरिवेटिव इज व्हाट? 4। ये क्लियर है? ये इसका फाइनल आंसर है। बट स्टिल अगर मैं इसको ध्यान से देख लूँ तो हमारे पास, हम इसका सोल्यूशन कैसे लिख देंगे? dy/dx, एक सिंपल सा बोलो, देखो 2x + 4 में 2 कॉमन है, तो मेरे को वो 2 कॉमन नज़र भी आया, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा x + 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 अंडर रूट ब्रैकेट्स में x² + 4x - 7 लिखा है। ठीक है, देखो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हो? dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट? x + 2 होल डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर x² + 4x - 7, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सबको? इसको एक डब्बे में डाल देते हैं एंड डब्बे को फाइनली मैं लिख देता हूँ आंसर। तो ये थर्ड पार्ट सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ दे रखा है अंडर रूट x² + अंडर रूट x² + 1। पहला तो क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, आप उसको सबसे पहला क्या मानोगे? y। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू √ x² प्लस अगेन एक और √ x² + 1। सबसे पहले मेरे को तकलीफ किसने दिया? इसने। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? √x वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dy/dx, ये बन जाएगा 1/2 रूट के अंदर x जैसा। बट सर ये x नहीं है, तो पूरे को मैंने कॉपी किया, पूरे को कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका मेरे को जानबूझ के कलर तो चेंज करना पड़ेगा, मैंने येलो किया है।
अब इसका फर्दर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस, देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी फर्दर मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे लिए एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह हो गया। मैंने अगर आज इसको छुपाया तो ये फीलिंग दे रहा है रूट एक्स जैसा। व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव? ये बन जाता है 1/2 रूट ऑफ एक्स जैसा। तो बट ये x नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पिंक वाले पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पिंक पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, मैं लिखूंगा 2x एंड वो भी मेरे को न्यूमरेटर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था तो मैं यहीं पे कर रहा था, तो यहीं पे मेरे को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखते हो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये टू भी कैंसिल आउट हो रहा है। फर्दर मैं यहाँ पे फाइनल आंसर देखो कैसे लिख रहा हूँ, माई dy/dx क्या आ जाएगा, मेरा न्यूमरेटर में देखो इधर तो 1 है एंड इधर आपके पास कुछ है, बट ये ओवरऑल क्लब करके नहीं लिखा हुआ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर बन जाएगा आपके पास 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई गेस सबको क्लियर है ये स्टेप। इनटू यहाँ पे आएगा 2x प्लस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं अलग अलग कलर कोड से करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन तकलीफ दे रहा है, किसको फर्दर डिफरेंशिएशन करना चाहिए। इसको सिंपली मैं एक बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ एंड फाइनली मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगा। क्लियर है सबको? फोर्थ पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। देखो इसको चेन रूल नाम हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि हम ये बार बार करते रहते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन था वो एक ही बार हम लोग उसमें चेन रूल अप्लाई कर रहे थे, बट इस सवाल में देखो फर्दर एक बार मैंने इधर किया, फर्दर ये भी तकलीफ दे रहा था, इसलिए मैंने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये बात सबको समझ में आ रही है? जितनी बार तकलीफ उतनी बार डिफरेंशिएशन, जितनी बार तकलीफ उतनी बार डिफरेंशिएशन। कहाँ पर? न्यूमरेटर पे। कहाँ पे? न्यूमरेटर पे। ये क्लियर है? फोर्थ पार्ट एकदम अच्छे से। फिफ्थ पार्ट की बात अगर करूँ तो सबसे पहले तो y इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा एंड साथ में मैं अगर थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट आप बहुत स्मार्ट है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये 3/5 तो लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो, एक तो ये क्यूब रूट है और ये पावर होल पावर 5 लिखा हुआ है, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 5 होल पावर 5/3। डिनोमिनेटर में 5/3 मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? देखो एकदम क्लियरली विजिबल है ये अच्छे से। आई गेस सबको समझ में आ रहा है ये। तो इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर में अगर लिखूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/5 एंड मेरा न्यूमरेटर में देखो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 5 होल पावर, ये बन जाएगा 5/3। तो मैं लिख रहा हूँ बट मैंने क्योंकि इसको डिनोमिनेटर में लिखा है इसलिए मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ पे -5/3। मतलब डिनोमिनेटर में 5/3 था तो न्यूमरेटर में जाके क्या लिखना पड़ेगा मेरे को -5/3। ये सबको समझ में आया? अगर मैंने बोलते समय थोड़ा सा गलत बोल दिया तो ये जरूर देखो, डिनोमिनेटर में 5/3 पावर आ रही है तो न्यूमरेटर में जाके आ जाएगी -5/3। क्लियर है सबको? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है तो बहुत ज़्यादा ईजी है। dy/dx कांस्टेंट वेरिएबल जब अटैच रहता है तो कांस्टेंट का तो एज इट इज़ लिख दो, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करेंगे। यस, एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने। मैं ये बोल रहा हूँ ये क्या फीलिंग दे रहा है, इसको छुपाओ, x की पावर समथिंग, x की पावर n जैसा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा -5/3 x रेज टू n-1 होता है। -5/3 -1 कितना आएगा -8/3, ये बन जाएगा -8/3। ये सबको क्लियर है? लेकिन ये जो अंदर वाला जो चीज़ आप जो छुपा रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट? एंड जिसको मैं छुपा रहा हूँ उसको मैं स्टार्टिंग से क्या कर रहा हूँ, एक येलो कलर दे देता हूँ एंड उसका जो डेरिवेटिव लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है। तो वो भी मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो आप। उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आपके पास कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। 2 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x होगा,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 7x का 7 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो फर्दर मैं बोलूँगा फाइनली मेरा जो आंसर आएगा उसमें देखो कैसे लिखना है। 5 5 कैंसिल, 3 एंड 3 भी कैंसिल आउट हो गया। एंड हमारे पास बचता क्या है, एक तो स्टार्टिंग में ये वाला एक्सप्रेशन है और बाद में एक ये वाला एक्सप्रेशन है। एक काम करते हैं, ये छोटा एक्सप्रेशन इसको पहले लिख देते हैं। एक नेगेटिव साइन भी अटैच्ड है, क्या लिखूंगा देखो, माइनस, यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट में सबसे पहले देखो 2 2 4x माइनस 7 लिखा हुआ है। ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। एंड दूसरा आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को लिखना पड़ेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें होल पावर लिख दूँ, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस 5 होल पावर यहाँ पे है माइनस 8/3, 8/3, करेक्ट। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। dy/dx का ये आंसर आ गया। बॉक्स में बस हाईलाइट कर दो। तो ये 5th पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। देखो ध्यान से एक बार वापस देख लो, यहाँ पे 3, ये 5 लिखा था एंड ये एक्सप्रेशन था 5/3 पावर, है ना, इन दी डिनोमिनेटर। तो आपका कर्तव्य बनता है उसको न्यूमरेटर में लेके जाना। रीजन, हम बोलते हैं ना x⁻n का जो डेरिवेटिव है वो तभी पॉसिबल है जब आप x⁻n को कहाँ पे रखते हो, न्यूमरेटर में रखते हो। क्लियर है कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं 6th पार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो 6th पार्ट में सबसे पहला काम तो आप इसको क्या करोगे, लेट दिस बी y इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले y इक्वल्स टू लिख दो। तो y इक्वल्स टू जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, रूट ऑफ x जैसा, राइट। तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, पंगा ये हो गया कि ये एक तो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि ये जो अंडर रूट है ये डिनोमिनेटर में, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन, अंदर है 3x माइनस 5 होल पावर हाफ में लिखूंगा डिनोमिनेटर में। अगर यही सेम एक्सप्रेशन को मेरे को न्यूमरेटर में लिखना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पावर में माइनस हाफ। ये क्लियर है सबको। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 5 होल पावर, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ, ये बन जाएगा माइनस हाफ। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख दूंगा तो फॉर्मेट बहुत इजी हो जाएगा, हमें सॉल्व करना इजी लगेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं dy/dx लिखूंगा। मैं बोलूँगा कि पूरा एक्सप्रेशन मेरे लिए x जैसा है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको छुपाएंगे तो ये फीलिंग देगा x की पावर 5। x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5x की पावर 4। ये जो x है इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करेंगे एंड इसका कलर कोड चेंज मैं करूँगा। क्यों करता हूँ आपको पता है, क्योंकि मेरे को इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करना है। कहाँ पे करना है, न्यूमरेटर में। उसको मैं किस में लिखता हूँ, ग्रीन कलर से। एक बड़ा बॉक्स बनाया मैंने, ये सबको क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन। अब मेरे लिए ये एक और नया सवाल जैसा हो गया, राइट। रूट एक्स की फीलिंग, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स जैसा। क्या ये एक्स था, क्या ये एक्स एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं। इसको मैंने लिखा पिंक से, ठीक है। तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन अगेन न्यूमरेटर में होगा, उसको मैं लिखूंगा रेड कलर से। उसका डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 3, x का 1 हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, -0। तो मैं बोलूँगा कि ये बन जाएगा ओनली 3, करेक्ट है। अभी बस मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। अगेन यहाँ पे लगाऊंगा मैं माइनस साइन, तो देखो ग्रीन से ही लिख रहे हैं माइनस। फर्दर मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन अगेन, इसको छुपाया x⁻n वाली फीलिंग, उसका डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे -12 x की पावर, ये x नहीं है, राइट, x की पावर n-1। तो -12 -1 कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा -3/2।
ये बात सबको क्लियर है? क्या वो x था? बिल्कुल नहीं। क्या वो x था? बिल्कुल नहीं। तो उसका मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बन जाएगा 3x माइनस 5। अब क्योंकि वो x नहीं था इसलिए मैंने उसको अलग कलर कोड से लिखा था, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। तो रेड कलर से जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन 3x का 3 होगा, माइनस 5 का 0 होगा। देखो ना, 3 एज इट इज, x का 1 हो जाएगा तो मतलब ये 3 बचेगा एंड इसका 0 हो जाएगा, राइट? तो उसका डेरिवेटिव विल बिकम व्हाट? 3। ये ब्रैकेट आप सिंपली क्लोज कर दो। सबको समझ में आया? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा होगा लेकिन ये इजी है। रिपीट करता हूँ, प्लीज एक बार ध्यान से देखो। ये x⁵ वाली फीलिंग थी बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था नहीं, इसलिए मैंने इसको तो एज इट इज लिख दिया एंड इसको मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 3x माइनस 5 होल पावर हाफ इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हाफ है, राइट? तो न्यूमरेटर में क्या होगा? माइनस हाफ। देखो इधर लिख दिया, क्लियर है? अब इसको छुपाया, रेज टू पावर 5 लिखा, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 5x की पावर 4। क्योंकि ये x नहीं था, इसका डिफरेंशिएशन क्या मेरे को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको येलो से मार्क किया। इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? ग्रीन कलर से करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वापस ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको छुपाया, रूट एक्स वाली फीलिंग, 1/2 रूट के अंदर मेरे को x लिखना है। क्या वो x है? नहीं। तो इसको लिखा दूसरे कलर से, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कहाँ पे? न्यूमरेटर में। इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा, लिख दिया। बाद में माइनस लिखा। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x⁵n जैसा। तो देखो क्या लिखेंगे, आपके पास n आएगा बाहर, x⁵n-1 लिखा, बट ये क्योंकि x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन वापस करेंगे। समझ में आ गया? अब बस इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से देख लो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 3/2 एक्सप्रेशन नजर आया आपको, यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। एंड अगेन देखो ये भी 3 है और ये भी 2 है, तो 3/2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ओवरऑल कॉमन निकाल दिया एंड साथ में ये 5 भी है ना? तो मैं यहाँ पे देखो कैसे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देख लो। ये बन जाएगा 5, यहाँ पे बनेगा 3/2, एक ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट में मेरे पास ये एज इट इज अंदर आने पूरा का पूरा आएगा, उसको लिख दो। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 होल पावर माइनस हाफ पावर 4। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है, 5 लिखा है और ये 3/2 मैंने लिख दिया, ठीक है? 3/2 लिख दिया, क्लियर है? अब देखो यहाँ अंदर वाला चीज मेरे को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक और ब्रैकेट बनाया मैंने, ये एक और ब्रैकेट बना दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास आएगा, ध्यान से अगर आप देखते हो, 1/√3x माइनस 5, ये एक्सप्रेशन लिखा। देखो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो चुका था तो यहाँ पे प्लस लिख दिया एंड सेकेंडली मेरे पास बच जाएगा ये एक्सप्रेशन। आप अगर इसको लिखते हो ये बन जाएगा 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2 की जगह माइनस 3/2 ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे, है ना? ये ब्रैकेट क्लोज। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा dy/dx का रिजल्ट है, राइट? मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे 5 3 15 लिख सकता था, तो लिख देना चाहिए। इस पूरे का साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, अच्छे से दिखाई भी देगा आपको। तो फाइनली अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो देखो क्या लिखने जा रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल्स टू 15/2, ये बड़ा ब्रैकेट होल पावर 4, इसके अंदर ये जो भी कुछ लिखा है ये एज इट इज मैं कॉपी करके ही लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा, हमारे पास टाइम बचेगा, राइट? उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट एंड ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, ये चलो लिख देते हैं। ये बन जाएगा 1/√3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 होल पावर माइनस 3/2 एंड ये ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस बॉक्स को थोड़ा सा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। सबको क्लियर है? ये मेरा फाइनली आंसर आ गया।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हमने ख़त्म कर लिए। क्या ये सबको क्लियर है? आप प्लीज़ वीडियोस को पॉज करते करते आप नोट डाउन करो, हर एक सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोटबुक साथ में ही रखो, ठीक है। मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओके।